Hello students, from today we are going to start mass spectroscopy in inorganic chemistry. Okay, so let's get started. First of all, we will discuss the contents which we read in mass spectrometry. First is presentation and interpretation of mass spectrum. Second is effect of isotope on appearing of mass spectrum. Third is application of mass spectroscopy to inorganic compounds. And in application we will discuss fingerprint application, determination of molecular weight and evolution of heat of sublimation of high melting solids. So without delay let's start our topic. First is operation of mass spectrometer. मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होगा? मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस होगी जो मास को डिटरमाइन करेगा. ओके, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर किस फिनोमिना पे वर्क करता है, कैसे उसका ऑपरेशन होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. मास स्पेक्ट्रोमीटर को समझने के लिए हमारे पास एक ये डायग्राम है. इस डायग्राम से हम समझेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम सॉलिड्स का मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सो आपको एक सेमी सर्कुलर पाथ यहाँ पर दिख रहा होगा. फर्स्टली क्या होगा, जो भी हम अपना आयन लेकर चलेंगे वो आयन इनलेट सिस्टम में होगा. एक रिजर्वायर होगा, क्या होगा, रिजर्वायर, जिसके अंदर हम क्या लेकर चलेंगे, अपना सैंपल लेकर चलेंगे. और उस सैंपल को, जिसका हमें मास डिटरमाइन करना है, सैंपल को इंजेक्ट करवाएंगे थ्रू इनलेट पोर्ट. सैंपल जिसका हमें मास डिटरमाइन करना है, उस सैंपल को हम इंट्रोड्यूस करा देंगे इनलेट पोर्ट की हेल्प से. ओके, ये जो आपका इनलेट पोर्ट है, इस पोर्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी अपना सैंपल होगा उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे. जब सैंपल यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ये एंटर करेगा आयन चेम्बर में. ये क्या है, आयन चेम्बर. आयन चेम्बर में एंटर करेगा. जब आपका सैंपल आयन चेम्बर में एंटर कर जाएगा तो आयन चेम्बर के अंदर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी. और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कहाँ पर होगी, पोर्शन सी में. ओके, जो ये सी आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी. जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स सैंपल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो सैंपल आपका आयनाइज हो जाएगा. आयनाइज हो जाएगा मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे. पॉजिटिव आयंस बनेंगे, साथ में क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव आयंस मिलेंगे. अब देखो, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की वजह से जो आयन चेम्बर है, इस आयन चेम्बर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है. पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में क्रिएट हुआ है, इनलेट वॉल और इनलेट वॉल, जिसको हम बैक वॉल बोलते हैं, और आयन चेम्बर की फ्रंट वॉल के बीच में. ओके, ये आपका आयन चेम्बर है. इस चेम्बर की जो ये फ्रंट वॉल जो है इसके बीच में, और जो ये बैक वॉल है इसके बीच में क्या होगा, क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो आपके आयन के मॉलिक्यूल के आयंस बनेंगे, उनमें से जो नेगेटिव चार्ज्ड आयन होंगे उनको जो बैक वॉल है वो अब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि बैक वॉल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. और जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन होंगे वो सी और डी और ई से पास कर जाएंगे. डी और ई से पास करने के बाद एक सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करेंगे. किसको ट्रेवल करेंगे, सेमी सर्कुलर पाथ को. सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करेंगे. पाथ को ट्रेवल करने के बाद ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे, डिटेक्टर के पास. डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करेगा और अगर सिग्नल वीक आएगा तो उसको एम्पलीफाई करेगा. ओके, तो ये था ऑपरेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी. थ्योरी में बिल्कुल हमने वही पढ़ा जो हमने अभी डिस्कस किया है डायग्राम को देख करके. सिमिलर वे में हम पढ़ेंगे. द सैंपल कंटेंट इन ए रिजर्वायर. रिजर्वायर क्या होगा, जिसके अंदर हम सैंपल को रखेंगे. द सैंपल कंटेंट इन ए रिजर्वायर इज एडेड थ्रू द पोर्ट. जो इनलेट पोर्ट होगा उस पोर्ट से हम सैंपल को एंटर कराएंगे.
एंटर्स द आयन सोर्स थ्रू ए। हमने जो डायग्राम था, डायग्राम में देखा होगा आप लोगों ने, ए पॉइंट क्या है, आयन चेम्बर। इस आयन चेम्बर के अंदर एंटर करेगा कौन, सोर्स। कहाँ से, इनलेट पोर्ट से। इनलेट पोर्ट से एंटर करने के बाद पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन बीम। हमने कहा था कि सी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बीम है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम होगा, वो पास करेगा, सैंपल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ द सैंपल विद एन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ए पॉजिटिव चार्ज आयन which moves towards the accelerating plate, एक्सेलरेटिंग प्लेट की टुवर्ड्स मूव करेंगे। और एक्सेलरेटिंग प्लेट कौन सी है, डी और ई है। बिकॉज ऑफ ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैक एंड फ्रंट वॉल ऑफ द आयन चेम्बर, negative ions are attracted towards the back wall, which is positively charged relative to the front wall, and the positively charged ion passes through D and C, and by virtue of a large potential difference between these plates, the velocity of the ions is increases, and they leave the ion source and follow a circular path under the influence of a magnetic field. The semicircle indicated by F is the path traced by the accelerated ion. ओके, क्या था, हमने ये पढ़ा कि जो आयन चेम्बर होगा, आयन चेम्बर के अंदर आपका सैंपल एंटर कर चुका है, तो वहाँ पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने सैंपल के ऊपर स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से आपका जो भी सैंपल था वो आयनाइज हो गया। आयनाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, वो आयनाइज होने के बाद वो कन्वर्ट हो चुका है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। अब जो नेगेटिव आयन होंगे वो बैक वॉल उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि बैक वॉल पे क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज। और जो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करके जो आपके पास एम्पलीफायर होगा और जो डिटेक्टर होगा, उस डिटेक्टर के पास पहुंच जाएगा। ओके, और डिटेक्टर अब उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। नाउ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, जो आपका सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी आर, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। प्लेट्स के बीच में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल पाथ। सेकेंड डिपेंड करेगी मास ऑफ आयन, आयन का मास क्या है, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। थर्ड डिपेंड करेगी चार्ज ऑफ आयन, आयन के ऊपर चार्ज क्या है। और फोर्थ जो फैक्टर होगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो बिल्कुल सिंपल वे में हमने ये पढ़ा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे वर्क करता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो आयन होगा, पॉजिटिव आयन, वो किस पाथ को ट्रेवल करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ को। और जो सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर, मास ऑफ आयन के ऊपर, चार्ज ऑफ आयन के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कैलकुलेट द रेशियो m by e, and the value of m by e is h square r square upon 2v, where h is magnetic field applied। h क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। r क्या है, r तो अभी हमने देखा था क्या है, रेडियस, किसकी रेडियस, सेमी सर्कुलर पाथ की। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और m क्या होगा, मास, और e क्या होगी, चार्ज। तो m by e क्या हो जाएगा, मास पर चार्ज रेशियो। तो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास पर चार्ज रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास है m by e इक्वल्स टू h स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2v। ओके,
अगर हम HV और R की वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर ले तो हम M/E की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ मास स्पेक्ट्रम? बेसिकली ए मास स्पेक्ट्रम इज ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस M/E रेशो। हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ किसके बीच में आता है, ग्राफ आता है इंटेंसिटी वर्सेस M/E रेशो। इंटेंसिटी को हम y एक्सिस पर लेकर चलते हैं और मास पर चार्ज रेशो को हम लेकर चलते हैं x एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर हमें जो पीक मिलती है वो पीक कोरेस्पोंड करती है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के लिए। ओके, तो ये क्या है, मास स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।